तो डी का फॉर्मूला जो होता है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी जो है आपका बीच वाला में हो जाएगा, एक्स के आगे जो है वह बी होता है, और एक्स स्क्वायर के आगे जो है वह ए होता है, और सी जो है वह 6 जो, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी -7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4a, ए का मान 2 हो जाएगा और सी का मान 6 होता है। 7 का स्क्वायर जो होगा 49 होता है। फिर इसको गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 छक 48 होता है, यानी कि डी का मान 1 आएगा। तो डी का मान ए 1 आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 है, मूल बराबर, तो पी का मान होगा, तो पी का मान जो होगा वह +4 या -4 होगा, क्योंकि डी बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अगर 4 ही रख दिए प्लस 4 बराबर 0, तो डी बराबर मूल जो है वह बराबर है, यानी कि डी बराबर 0 है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, और 4 एक्स के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है 1, और 4 जो है वह सी जो है वो 4 दिया है, यानी कि 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और इसमें 4 × 1 × 4 16 आ जाएगा, यानी कि डी बराबर 0, तो मूल बराबर हो जाएगा। बाकी अब रख के देख लीजिए, आपका डी बराबर 0 नहीं आएगा, इसलिए बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा, तो घात जो होगा देखिए, एक्स स्क्वायर जो है इसके आगे जो दिया रहेगा वही घात होता है, सॉरी घात जो है वो पावर बोला है, कोफिशिएंट नहीं बोला है, कोफिशिएंट आगे होता है, सॉरी पावर जो बोला है घात, यानी कि एक्स स्क्वायर का घात 2 है, तो 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यानी कि 2 है, तो 2 जो है वह घात है, तो 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एपी दिया हुआ है, इसमें सार व अंतर यानी कि डी का मान निकालना, तो डी का मान आप लोग पता होगा, ये होता है A1 A2, A1 बराबर A2 बाई A3 बराबर A4, ये होता है। तो A1 और A1 A2 क्या होता है, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो 1.6 बराबर 1.6 बराबर 0.6, तो डी बराबर 1.6 माइनस 0.6, यानी कि 1.1 जो है 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1 आएगा, तो ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एपी दिया हुआ है A10 4 और 30वां पद, यानी कि 30 डी निकालने बोला है, तो इसका पद यानी कि A30 निकालने बोला है, 30वां पद बोला है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 30वां पद का फॉर्मूला होता है A + 29D, A30 का जो फॉर्मूला होता है A + 29D, तो डी A10 हो जाएगा, और डी जो है वह 7 में से A2 माइनस A1 निकालते हैं तो 3 आ जाएगा, यानी कि -3, 7 में से -10 घटाएंगे तो -3 आएगा, यानी कि A30 जो है वो A + 29D होता है, तो ए का मान 10 हो जाएगा और 29, और डी का मान हम लोग ज्ञात किए हैं, 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आएगा, ये फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है, यानी कि -3, यानी कि 10 × 29 × -3 जो होता है, इसमें प्लस होता है, सॉरी ये आपका प्लस हो जाएगा, +29D, तो 10 + 29 -3, तो 10 - 29, 29 - 3 3 9 27 होता है, और 2 बच जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 87, 10 में से 87 माइनस करेंगे तो 77 आएगा, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये फार्मूला होता है, इसका वैल्यू जो 1 आता है, यानी कि बी नंबर। और दूसरा फार्मूला भी याद रखिएगा इसी बेस में, tan स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, फार्मूला बेस है, जरूर से याद रखिएगा। अगला है, एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण जो उसके पास 15 मीटर दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई जो है वो हो जाएगा 17 नंबर बता दिए, 18 से ना, सॉरी 18 का
देखिए 18 नंबर 2 7 12 10 पदों का योग। तो इसमें जो है S10 निकालने बोला है, S10। और Sn का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। Sn का फॉर्मूला होता है n/2a प्लस n-1/d ब्रैकेट होता है, ये वाला का फॉर्मूला होता है। और Sn का वैल्यू जो दिया है वो 10 दिया है। तो n का वैल्यू 10 दिया हुआ है और n/2 यानी कि 10/2, a का वैल्यू 2a होता है। तो 2a जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला पद a होता है और दूसरा पद a2 - a1 d होता है। d सार्व अंतर होता है, तो 2 1 × 2 यानी कि 2 × 2। n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10 - 1 और d का वैल्यू 7 - 2 यानी कि 5। ये आपका जो है वो फार्मूला में आ जाएगा। फार्मूला में बिठा दीजिए, फिर 2 से काटेंगे 10 यानी कि 5 आ जाएगा। फिर 2 × 2 4 और 10 में से -1 यानी कि 9 × 5। देखिए 9 × 5 45 आ जाएगा और 5 यानी कि 50 आ जाएगा। और 5 गुना करेंगे 50 4 + 10 9 × 5 5 × 9 45 5 × 9 45 और 4 और 5 यानी कि 49 49 आ जाएगा। तो 5 × 9 45 और 4 5 × 20 यानी कि 24 यानी कि 245 जो है वह आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, सभी वर्ग और सभी वृत्त जो होता है, सभी वर्ग दिया रहे या वर्ग की जगह वृत्त दिया रहे, वह जो होता है वह समरूप होता है। 2 क्वेश्चन आता है इसमें से कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, या सभी वृत्त जो है वह क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दोनों ही वर्ग या वृत्त दोनों दिया रहे तो दोनों ही समरूप होते हैं, जो से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, त्रिभुज ABCD एवं ई कर्मश से AB और AC पर 2 बिंदु है तथा D समांतर B से, यदि AD अनुपात दिया रहेगा AD = DB2/3, तो AE = 1.6 सेंटीमीटर, तो EC का मान क्या होगा। तो देखिए ये आपका ABC दिया है और ये आपका DE है। AD यानी कि AD इसका अनुपात और ये इसका अनुपात 2:3 दिया है। और AC EE का मान जो 1.6 दिया है और AC का मान ज्ञात करना है। ये वाला को निकालना है, सॉरी ये वाला साइड जो है वो निकालना है, भुजा जो है वो निकालना है। तो आप लोग को फॉर्मूला पढ़े होंगे, AD बराबर BD होता है बराबर AE बराबर CE होता है। इसी फॉर्मूला में हम लोग बिठाएंगे। तो AD बराबर DB होता है और AE बराबर EC होता है। अब फॉर्मूला में बिठा दीजिए, AD 2:3 है, 2:3 है, AE बराबर 1.6 और AC ज्ञात करना है। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 गुना कर देंगे। EC बराबर 0.8 300 गुना हो जाएगा, तो 3 4 24 यानी कि 2.4 जो है सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज सर्वांगसम दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है कि BC अनुपात EF 3 × 5 दिया है। एरिया ABC और एरिया अनुपात एरिया DEF बराबर है, यानी कि ये वाला और ये अनुपात दिया है। तो इसका जो है B और C यानी कि आधार दिया हुआ है, तो आधार का आप स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ABC और जो है एरिया त्रिभुज DEF आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिएगा, तो 9/25 जो है वो आपका एरिया ABC और एरिया DEF का जो है वो अनुपात निकल के आ जाएगा। तो 4 नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु POO है और Q -3 - 4 के बीच की दूरी, इसका जो फॉर्मूला होता है PQ बिंदु, PQ हम लोग ज्ञात करते हैं बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और x1 y1 किसे कहते हैं, देखिए ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। उसी फार्मूला में लिख दीजिए x2 बराबर x1, यानी कि -3 को 0 से घटाएंगे, फिर स्क्वायर प्लस -4 को जो है
वह जीरो से घटाएंगे तो -4 इंटू जीरो का स्क्वायर। तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर जो होगा वह 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर जो होता है -4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है। तो रूट 25 आएगा, बराबर पी क्यू बराबर रूट 25 आएगा, और रूट 25 जो है 5 इकाई हो जाएगा। रूट 25 क्या वैल्यू जो होता है 5 होता है, तो 5 इकाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु a इंटू 2, 3 और 4 के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या कैसे ज्ञात करते हैं? ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। कैसे निकालते हैं? देखिए x1 और इसका जो फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, जो है वह एक बिंदु का आ जाएगा। दूसरा बिंदु के लिए हम y1 प्लस y2 बटे 2, जो है वह दूसरा बिंदु आपका हो जाएगा। तो ये x1 है और ये x2 है, तो 1 इंटू 3/2, और दूसरा बिंदु 2 इंटू 4/2, यानी कि y1 प्लस y2 को लिखो, फार्मूला में लिखे, होप समझे होंगे। तो 1 प्लस 3 ये जो है वो 4/2 हो जाएगा, और 2 प्लस 4 यानी कि 6/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से 6 को काटेंगे यानी कि 3 बार में, यानी कि 2/3 जो है वो आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। 2/3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए का पॉइंट दिया, बी का पॉइंट, सी का दिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने बोला। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। 1/2 जो है x1 बराबर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, और लास्ट में होता है x3 इंटू y1 माइनस y2। तो देखिए, और ये जो है ये x1 हो गया, ये y1 हो जाएगा, बी पॉइंट में x2 y2, और सी पॉइंट में x3 y3। अब देखिए x1 में 0 है, तो 0 यानी कि ये 0 ये ख़त्म हो गया, और y2 बराबर 4 है तो ये आपका रह जाएगा, और y3 में 0 है तो ये भी 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आता है, तो आपका सभी कट जाएगा ये वाला। तो त्रिभुज ABC आपका बच जाएगा x2 बराबर y3 y1, यानी कि y2 बराबर y2 माइनस y3, तो y3 बराबर माइनस y1, x2 जो है वो 4 आ जाएगा, और y3 जो है वह 0 है। y3 की बात करें वह 1 है, और y1 जो है वह 0 है, तो 1 में से -0 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 4, तो 2 से काटेंगे यानी कि 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप फार्मूला देखे होंगे, अब फार्मूला में बैठा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस ए बराबर 3/5 कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए 3/5 है, कॉस ए का क्या ये होता है b/h होता है, पढ़े होंगे। तो b/h 3/5। अब देखिए b का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 5 है, और p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान कैसे ज्ञात करते हैं? परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस माइनस जो है वो b², पाइथागोरस का थ्योरम लगाएं। p² पढ़े होंगे, h² बराबर p² प्लस b²। तो p का मान h जो है वह 5 है, यानी कि 25 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर 3 है तो 9, यानी कि p जो है √16 आ जाएगा। तो p का वैल्यू √16 4, यानी कि p का वैल्यू जो है 4 आ जाएगा। और कोसेक ए का होता है h/p होता है। यार h का मान आप लोग देख चुके होंगे, 5 लिखे थे, और p का वैल्यू हम लोग 4 निकाले, तो 5/4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 2 sin a √3 है, तो a का मान, तो 2 sin a बराबर √3, तो sin a बराबर √3/2, और sin a जो है वह sin a और √3/2, sin a √3/2 अभी निकाले, तो sin a का
क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए को कैसे लिखते हैं? b/h लिख देते हैं। और साइन रूट 3 3/2 जो आपका ए का मान ज्ञात करने बोला है, सॉरी, साइन ए बराबर √3/2, हम बोला बी का मान बोला है, कोसेक का मान नहीं बोला है। तो ए बराबर जो होता है साइन इन्वर्स होता है √3। तो साइन का वैल्यू जो है कितना डिग्री में √3/2 आता है? तो साइन का डिग्री 60 डिग्री में जो होता है √3/2 आता है। तो साइन का वैल्यू 60 डिग्री में √3/2 आता है, यानी कि 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए जो है वह tan ए होता है। ये फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए होता है, tan 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए होता है। ऐसे ही कोसेक 90 डिग्री माइनस ए साइन ए होता है। ये आपका फार्मूला बेस है, फार्मूला जरूर से याद रखिएगा, फार्मूला बेस भी क्वेश्चन आ रहा है। ट्रिगोमेट्री का फार्मूला जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका हो गया, पाद बिंदु भी आ गया। देखिए 29 नंबर नहीं हुआ है, तो 29 नंबर में क्या दिया है? एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है, उसका पाद जो है 15 मीटर दूरी पर 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये जो है एक मीनार है, जो पाद बिंदु है वो 15 मीटर, यानी कि ये जो है 15 मीटर दिया है। और ये जो है ये डिग्री जो है 60 डिग्री दिया है कि पाद बिंदु इसका शीर्ष का उन्नयन कोण जो 60 डिग्री है। और इसका ऊंचाई यानी कि हाइट, ये वाला ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। तो अब ABC हम लिख देते हैं। अब देखिए एच का मान निकालने बोला है और बी का मान दिया है, सॉरी इसमें थोड़ा गलती हो गया, ये पी का मान निकालना है और यही जो है वो हाइट है, ये जो है हाइट है और ABC। तो P/B यानी कि B का मान दिया है, P का मान निकालना है। तो PB किस में होता है? PB जो है वह tan में होता है। PB जो है वह tan में होता है। tan को लिख सकते हैं, tan A या tan थीटा को P/B लिख सकते हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है P/B। तो P और B tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है आप लोग पढ़े होंगे 1/√3 होता है, 1/√3। तो P और B और tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, तो P और B tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है और tan 30 डिग्री का मान हो 1/√3 होता है। तो B का मान 15 दिया हुआ है और B का निकालना है। तो B का मान 15 दिया है, तो इसमें 15 लिख दीजिए। तो 15 लिख देंगे। तो P बराबर √15 जो है 15 गुना हो जाएगा। तो P बराबर 15√3 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि B नंबर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है। तो बाह्य बिंदु बोला है, तो वृत्त का रेखा है, वृत्त है और ये जो है वो बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से ये दो ही रेखा खींचे, इधर खींचे या इधर ही खींचे, दो ही रेखा खींचे बाह्य बिंदु से, यानी कि एक साइड ये होगा और एक साइड ये होगा। अब एक साइड की बात क्या है, बाह्य बिंदु एक साइड में होता है। अगर दोनों साइड दिया रहता तो 4 होता और एक साइड दिया रहता तो 2 होगा। तो इसका जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाह्य बिंदु नहीं दिया, खाली वृत्त में स्पर्शरेखाओं की संख्या बोले तो अनंत होता है। ये भी जोर से याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। LOP यानी कि ये जो है ये डिग्री का मान जो है आपको निकालना है और OPA इसका वैल्यू 35 डिग्री दिया हुआ है और इसका वैल्यू जो आपका 90 डिग्री होता है, इसका वैल्यू जो है 90 डिग्री होता है। तो देखिए इसका वैल्यू 90 डिग्री ये ज्ञात करना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, बशर्ते समकोण डिग्री होना चाहिए। तो समकोण होना चाहिए, तो एक कोण 90 डिग्री है, उसी को हम लोग समकोण कहते हैं, लोग पढ़े होंगे। तो देखिए सीधा बात करें तो कोण OAP और कोण OPA दिया है, और जो ज्ञात करना है कोण AOP बराबर 180 डिग्री होता है। OAP बात करिए वो 90 डिग्री होता है
और ओ पी ए मतलब दिया हुआ है, अगर लिखा नहीं है तो अपने से निकालना है। ये जो है 190 डिग्री दिया है। कौन ओ पी, ओ ए पी, और ओ पी ए जो है वह 35 डिग्री दिया है और इसका मान निकालना है। ए ओ कौन ए ओ पी का मान निकालना है, यानी कि ये वाला कौन निकालना है। और तो ए ओ पी लिख देंगे, फिर 180 डिग्री। 90 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। तो ए ओ पी में से 180 डिग्री माइनस 125 घटाएंगे तो 55, 125 में 125 घटाएगा तो 55 आएगा। तो 55 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पी और बिंदु केंद्र के बीच विद्युत पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री झुकी है तो ओ पी ए ज्ञात करना है। तो ये एक वृत्त है, दो स्पर्श रेखा पी ए, ये पी ए और बी, ये दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कौन दिया हुआ है, 80 डिग्री पर झुका, और ये वृत्त, और ये जो है आपका दिया है, और ये जो होता है वह 90 डिग्री होता है। और इसका कोण निकालने बोला है। देखिए कोण जो पी ओ ए यानी कि ये वाला कोण निकालना है। ये जो है वो 80 डिग्री में झुका हुआ है, तो आधा क्या हो जाएगा, आधा 40 हो जाएगा। और ये जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये ए ओ पी जो है वह त्रिभुज है, और एक कोण 90 डिग्री है यानी कि समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, सॉरी पाइथागोरस नहीं, 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है। तो देखिए एक 40 डिग्री हो जाएगा और एक 90 डिग्री, और बीच वाला कोण हम लोग को निकालना, तो x मान लेते हैं, तो 180 डिग्री। 40 और 90 जोड़ेंगे तो 130 होता है, प्लस x बराबर 180 डिग्री। x का मान 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटाएंगे, नहीं कि प्लस के इधर है तो प्लस के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी, तो 50 आ जाएगा। तो x बराबर 180 में से 30 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 आंसर हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या आर का माइनस 60 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है π/2/r। r इंटू होता है π/2। तो r का त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7/2/0। अगर इससे इसको 2 को गुना करेंगे तो 7 इंटू 22/7 प्लस 22, 7 इंटू 2, 7 7 कट जाएगा तो 22, और 7 दूगुनी 14, यानी कि 22 प्लस 14 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो उसका 36 आंसर हो जाएगा। अगला है 22 सेंटीमीटर त्रिज्यावृत्त के त्रिज्याकर्ण का क्षेत्रफल, उनका क्षेत्रफल का कोण जो है 120 डिग्री है। तो आप ज्ञात कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला बताते हैं। थीटा, त्रिज्याकर्ण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर, थीटा यानी कि कोण 360 डिग्री बराबर 2πr। इस कोण में ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में लिख दीजिएगा। थीटा का मान 120 डिग्री हो जाएगा, और जो है वह 360 नीचे 22/7 लीजिएगा, और जो है वो r का मान 42 दिया होता है, 42। इन सब को आप हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हल कर लीजिएगा। घनाभ के कोरों की लंबाई 3:5, 3, 4 12 सेंटीमीटर है। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता है d बराबर रूट अंडर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ए बी सी क्या है, घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो ए आपका 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़िएगा तो रूट 169 आता है। तो 169 13 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से 1 2 3, तो बीच वाला माध्य होता है, तो 2 आपका जो है वो माध्य हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संचयी बारंबारता का वक्र। संचयी बारंबारता का वक्र जो होता है वह त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयासता क्या होती है। तो सम संख्या यानी कि पासे में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 का संख्या रहता है। सम संख्या वाले तो 2 4 और 6 होता है। तो 3 को सम संख्या टोटल 6 है, वो 1/2 हो जाएगा। 1/2 जो है वह प्रायिकता हो जाएगा। अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या की प्रायिकता, तो विषम संख्या की प्रायिकता भी होता है जो 1/2 होता है। तो दोनों सम संख्या और विषम संख्या की प्रायिकता बोले पासे में तो आपका 1/2 होता है। और किसी घटना की प्रायिकता, तो ये भी फॉर्मूला ज़रूर से याद रखिएगा, पी ई और पी ई नॉट नहीं की प्रायिकता, पी
ई की प्रायिकता या पी ई नहीं की प्रायिकता जो होता है वह 1 होता है। और ये जो होता है प्रायिकता, घटना की प्रायिकता जो होता है वह 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है कि प्रायिकता हो सकता है। इसमें देखिए 0.8 यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि ये प्रायिकता है। 80% को देखिए, 80% को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0/2 4 यानी कि 5, 4 और 5 को डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करें 4 से यानी कि 0.8, तो 0 5 8 40 यानी कि 0.8, जो दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा और 8 5 8 40 होता है, तो 0.8 जो है वह 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसलिए जो है वह प्रायिकता हो सकता है। अब देखिए 5/6, 5/6 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 6 5 दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि 6 से 5 नहीं जाएगा इसलिए दशमलव लगाएंगे। और 6 8 48 होता है, 48 होता है कि नहीं, तो फिर 0 लगाएंगे तो 0, 4 6 24 4 5 है, यानी कि 0 से बड़ा है कि नहीं, 0.805 के लगभग आएगा, यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी प्रायिकता होता है। लेकिन देखिए 2.5 जो है 1 से बड़ा है, तो वो जो है वो आपका प्रायिकता नहीं है, तो नहीं है, आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। वो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।